हेलो दोस्त, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट जिसे जो है मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये जो है किस पार्ट में है, किस भाग में है हमारे संविधान के भाग 3 में इसका जो है मेंशन किया गया है। और ये जो है आर्टिकल जो है 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। ये जो हमने भाग 3 लिखा, ये जो है रोमन अंक में लिखा है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान देंगे तो उसमें जो है रोमन अंक ही लिखा रहता है। तो इस वजह से 1 से लेके आपको जो है 10 तक रोमन अंक क्या हो, याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाग में जब भी सुमेलित करने के लिए आता है तो वो जो है रोमन अंक ही लिखा रहता है। तो उसको जो है बहुत बच्चे क्या है उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ये 10th हो गया, ये क्या है 9th हो गया, ये जो 11th हो गया, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, इसी मुद्दे पे ना रुके रहें। तो हम लोग जो देख रहे थे कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इस भाग में इसका जो है मेंशन किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये जो है किस देश से लिया गया है, तो ये जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे जो है लिया गया है। क्वेश्चन आता है कि यूएसए से प्रभावित, यहां दे देता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो किस देश से प्रभावित है। देख देते किस देश से इफेक्टिव है, प्रभावित है, तो वो जो है आप टिक लगाएंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको नॉर्मल तौर पे लोग अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आज हम लोगों का पढ़ने का एम है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार है क्या? ये जो है हमारे संविधान में इसका जो है मेंशन किया गया है कि मूल अधिकार जो मूल रूप से जो हमारे संविधान में ही इसको जो मेंशन किया गया है, उसी को जो मूल अधिकार कहते हैं। कि जैसे एंशिएंट पीरियड में आप जाएंगे, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो उस समय जो है हम जाएंगे, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, उस समय से ही जो है उस नेचुरल राइट की बात की जा रही थी। और फिर आगे आएंगे तो हाफ लाग रूसो, स्वतंत्रता समानता की बात की जा, स्वतंत्रता समानता संपत्ति की बात की जा रही थी। तो वही जो हम देखेंगे वर्तमान में जो इसका मेंशन है, इन्हीं सब चीजों का है। ठीक है, उसी को क्या कहें, उस चीज को जो है, जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको वो चीज मौलिक रूप से उपलब्ध हो। और ये जो मूल अधिकार है, ये जो है नागरिक और व्यक्ति दोनों लोगों को प्राप्त है। जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है। अब नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, नागरिकों को तो सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को कुछ अधिकार, जो अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार नहीं प्राप्त हैं। इससे पहले में हम जो है नागरिकता में, सिटीजनशिप में बता चुके हैं। वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल जो है इनको नहीं प्राप्त है व्यक्ति को। ये आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त है। और जो आर्टिकल है वो तो नागरिक को प्राप्त है ही, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है जो यहां रह रहा है, उसको जो है इनके अलावा छोड़ के बाकी जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो प्राप्त है।
ठीक है। ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध, किसके, राज्य के अगेंस्ट में जो है, राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, क्या, मूल अधिकार। अगर ये मूल अधिकार के विरोध में राज्य कोई कानून बनाता है तो व्यक्ति या नागरिक तो क्या कर सकता है, वो जो है राज्य के विरुद्ध जो है न्यायालय में जा सकता है। कहां जा सकता है, न्यायालय में। जो न्यायालय में जाएगा वो आर्टिकल जो है 32 के तहत एससी में, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल जो है 226 के तहत कहा जा सकता है, हाई कोर्ट में। अपना जो उसका जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर हो रहा है तो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इस आर्टिकल के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर जो हमने बताया कि मूल अधिकार में क्या क्या प्राप्त है, आखिर वो जो है किनको किनको प्राप्त है, जो प्राप्त है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, वो जो है किसके अगेंस्ट में, किसके विरुद्ध में प्राप्त है, किसको प्राप्त है, इन सब चीजों की चर्चा हो गई। आइए अब हम लोग देखते हैं जो 12 से 35 तक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में। तो इसमें जो हम लोग आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 देखते हैं, अनुच्छेद 12 देखते हैं कि आखिर अनुच्छेद 12 में किस चीज का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, इसमें जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि आखिर राज्य है क्या, राज्य में कौन कौन से चीजें सम्मिलित है, कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं सम्मिलित हैं। तो हम देखते हैं राज्य में संघ सरकार अब्लिक संसद। ठीक है, राज्य में राज्य सरकार। अब यहां राज्य का दूसरा कंसेप्ट है, राज्य सरकार मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहां वो बात है। और यहां राज्य से रिलेटेड कि आखिर राज्य में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग शामिल किए, ये आर्टिकल 12 के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्य सरकार और दूसरा जो है विधानमंडल। ठीक है, और तीसरा देखते हैं स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है, अब इसमें जैसे इसको तो समझ रहे होंगे, संघ सरकार जो सेंटर में, स्टेट सरकार जो समझ रहे, जैसे यूपी हमने अभी एग्जाम्पल दिया। स्थानीय प्राधिकरण इसमें जो है जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका। ठीक है, इन सबको जो है शामिल करते हैं। और इसके अलावा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, अन्य स्थानीय अन्य जो है स्थानीय प्राधिकारी, सॉरी यहां जो है प्राधिकरण, अथॉरिटी नहीं, प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी। ठीक है, कौन कौन से जो है शामिल हो अन्य। तो अन्य में जो है हम देख लेते हैं, जैसे LIC हो गया। ठीक है, LIC हो गया, यहां जो है सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ओएनजीसी हो गया, ठीक है। अन्य स्थानीय प्राधिकारी मतलब कि इसमें जो है जो वैधानिक है, जो संवैधानिक है और गैर संवैधानिक दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है, ईटीसी। ठीक, ये क्या है, ये जो हमारे जो राज्य की परिभाषा है तो उसमें जो है ये चीजें जो है शामिल हैं कि आखिर हमारे जो राज्य है, जो राज्य की परिभाषा है तो उसमें कौन कौन से पदाधिकारी जो है शामिल हैं। तो ये जो है आपके सामने है, संघ सरकार या संसद, राज्य सरकार या विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं ये हैं, और आप जो है अन्य स्थानीय पदाधिकारी जैसे एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन चीजों का मेंशन किया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल 13 है उसमें जो है किस चीज का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 13 अभी इसके बाद और महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि मूल अधिकार आखिर जो प्राप्त है वो जो है, ये तो मूल अधिकार कहां से कहां तक है। अभी जब हम बताएंगे कि मूल अधिकार जो प्राप्त है वो कहां से कहां तक प्राप्त है, ठीक है। तो ये जो है जो आर्टिकल 13 है, 13 में कहा गया है कि जो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पूर्व जो यहां जो है विधियां मतलब विधि थी, कानून था, वो जो है अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट के जो भाग जो है 3 है, फंडामेंटल राइट भाग जो 3 है, अगर उसके अगेंस्ट रहता है, क्या जो विधि बनाया गया था हमारे संविधान से पहले, अगर वो उसके अगेंस्ट रहता है जो है हमारे फंडामेंटल राइट की, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, वो असंगत जिसे वर्ड यूज करते हैं, तब तक उसको जो है अल्पकरण जो है कर दिया जाएगा। एक तरह से कहे वो जो है प्रभावी नहीं रहेगा, असंगत, इसके उल्लंघन तक, इसके जो फंडामेंटल राइट है उसके उल्लंघन तक उस कानून को जो है क्या करेगा, अल्पकरण कर देगा, उसका जो है महत्व कम कर देगा। हाँ, परंतु वो कानून समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो है आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान भाग 3 से असंगत होने पर ये क्या रहेगा, शून्य संविधान लागू होने से पूर्व कोई विधि भाग 3 से असंगत है, भाग 3 से अगर असंगत होने पर वह शून्य माना जाएगा, वह जो है शून्य माना जाएगा, ठीक है। वो जो है क्या होगा, शून्य माना जाएगा। अगर कोई विधि जो है जो हमारे संविधान में, संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उससे पहले अगर कोई विधि बनाया गया है और प्रेजेंट में जो हमारा फंडामेंटल राइट है भाग 3 है, अगर उससे असंगत है, असंगत का सेंस ये है कि अगर उससे टकराव है तो वो विधि क्या होगा, शून्य, या उसको जो है उसका महत्व नहीं रहेगा। इस जो फंडामेंटल राइट है ये विधि जो है मान्य रहेगी, उस विधि को क्या किया जाएगा, अल्पकरण कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ये जो है आर्टिकल 13(1) में कहा गया है।
और आर्टिकल 13(1) में कहा गया है। अब आर्टिकल 13(2) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13(2) में यह कहा गया है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो जो है अगर हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रहता है तो आगे जब तक ये उसके विरुद्ध है, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तब तक वो जो है शून्य घोषित रहेगा। ठीक है, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। क्या कहा गया है हमारे जो है ये 13(2) में कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? हमारा संसद। ठीक है, ऐसी कोई विधि संसद नहीं बनाएगी। संसद जो है ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 आप समझ रहे हैं कि किस चीज की बात हो रही है? फंडामेंटल राइट, जो भाग 3 से असंगत हो। ठीक है, अगर भाग 3 से असंगत है तो उस विधि को क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट जो है एससी जो है उस विधि को क्या करेगी? उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की बात है। तो जब शून्य घोषित कर देगी तो इसी में ये जो आर्टिकल 13(2) है, इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट को, एससी को न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी में जो है जो आर्टिकल आप 13 ही याद रखें, 13(2), 13(3) ये सब ना याद रखें, बस लिखे कि आर्टिकल 13 में ही। ठीक है, याद करें कि इसी में जो ये कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो वो जो है अगर भाग 3 से असंगत है, मगर भाग 3 से टकराव है उसका, तो उस कानून को जो हमारी जो क्या बोलते हैं न्यायालय है, क्योंकि अगर कोई विवाद होगा तो न्यायालय में जाएगा, तो उस कानून को न्यायालय क्या करेगी? शून्य घोषित कर देगी। तो जो ये शून्य घोषित जब कर रही है तो यही अधिकार न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, यही क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है, इसी के तहत क्या हुआ? जनरेट हुआ। किस आर्टिकल के तहत? 13 के तहत। अब ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है तो ये जो है कहां से प्रभावित हुआ है? ये भी जो है यूएसए से। वहां भी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, तो वहां से ही जो है ये जो है जनरेट हुआ है भारत में। ठीक, अगर पूछे न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किस देश से प्रभावित है, तो वो जो आप लगा देंगे यूएसए, अमेरिका। ठीक है, ये क्या हो गया? आर्टिकल 13 हो गया। तो इसमें जो आर्टिकल 13 है, एक बात बताना भूल गए, जो आर्टिकल 13 है, तो आर्टिकल 13 में क्या किया गया है? जो विधायी है, विधायी को स्पष्ट करने का, इसी में जो है जो विधायी, जो कानून बनाने का एक संस्था है, उसी को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14। अब जो है क्या है, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पढ़ तो रहे हैं और भी जो है महत्वपूर्ण है, तो वो चीजें जो है हम लोग आइए देखते हैं। ये तो
जो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार 12 से 35 तक है कि 12 में क्या कहा गया, 13 का क्या कहा गया। अब जो फंडामेंटल राइट जो प्राप्त है नागरिकों को, वो जो है 14 से आर्टिकल, हाँ सॉरी, वो जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है नागरिकों को या व्यक्तियों को, उसको जो है मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार कह दें, 7 प्रकार से दिया गया है। ठीक है, जो मूल रूप से फंडामेंटल राइट संविधान में मूल रूप से फंडामेंटल राइट, शॉर्ट फॉर्म में आप देख लें, मूल रूप से फंडामेंटल राइट संविधान में 7 प्रकार से दिया गया है या 7 प्रकार से प्राप्त है मूल संविधान में। यहां वर्ड यूज कर, जब हमारा संविधान का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जब संविधान बना था बेसिक, ठीक है, तो उसमें कितने क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट प्राप्त थे, 7। अब जो हम आगे बताते हैं, तो इसमें जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आर्टिकल ये जो है 14 से 18 तक इसका जो है मेंशन किया गया है। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अब जो है ये एक हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 19 से 22 तक इसका जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तीसरा देखते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 23 से 24 में इसका जो है मेंशन किया गया है। इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हम लोग जो लिख रहे हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता, अभी तो हम एक्सप्लेन करके इसको भी बताएंगे, इसको भी अभी एक एक करके 14 में क्या कहा गया, 15 में क्या कहा गया, एक एक करके बताएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, तो आप लोग ऐसे भी ध्यान याद रखें। अभी जो मैं आगे बताऊंगा उस तरह भी याद रखें कि 14 से 18 पूछा थे राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, या पूछ लेगा राइट टू इक्वलिटी जो है कहां मेंशन किया गया है, तो आप लोग लगा देंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ठीक है, इस तरह से तो याद रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो 14 राइट फंडामेंटल राइट है। राइट टू रिलीजन है। क्या है? राइट टू
रिलीजन, उसे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू, इसे क्या बोलते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम रिलीजन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। ठीक है, इसे बोलते हैं धार्मिक। यहां हम आर्टिकल लिखना भूल गए। ये आर्टिकल जो है 25 से 28 तक इसका जो मेंशन किया गया है का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर से ऊपर लिखते हैं। क्या बोलते हैं, 4 तक हो गया। तो ये 4 हो गया। आइए देखते हैं 5 में किस चीज का मेंशन किया गया है। इसमें जो है, जो धार्मिक से रिलेटेड है, वो जो है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। इसमें जो है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, ये जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 29 से लेके 30 तक इसका जो है मेंशन किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हो गया 5। अब हम लोग देखते हैं 6वां राइट, ये क्या था? राइट टू एसेट या प्रॉपर्टी लिख दें। ऐसी सीधा सीधा आ जाता है क्वेश्चन, ऊपर ऊपर ही ऐसे पूछ लेता है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 31 में इसका जो है मेंशन किया गया था। परंतु इस जो राइट है, राइट टू संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये जो है दिया गया था आर्टिकल 31 में, और ये कौन सा था? ये जो 6वां जो है मौलिक अधिकार था। जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, 7 प्राप्त है, तो ये 6वां था। तो इस ये 6वां है, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया? कि इस जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को गवर्नमेंट ने समाप्त करके, हमारी पार्लियामेंट ने समाप्त कर दिया। जब इसको जो है समाप्त किया गया तो किस तरह किया गया? तो इसे जो है संविधान में संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, हाँ सर, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978, इन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसको जब संशोधन कर दिया गया तो इसको कहां रखा गया? इस अधिकार को रखा गया, कहां रखा गया? इसे जो है आर्टिकल 300A या का जो भी कह लें, ठीक है, 300 का में इसका जो है उठा के ले जाके रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन
1978 के तहत इसको क्या किया गया, यहां से जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, उसे जो है ले जाके क्या किया गया, 300 का में रख दिया गया। एक बात ये याद रखेंगे, ये जो 300 का है ये जो है किस भाग में है, किस पार्ट में है, पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 में जो है इसको ले जाके रख दिया गया, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। अब ये पहले कौन सा अधिकार था, ये पहले जो है 1978 से पहले ये जो है कौन सा अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन जब संशोधन करने के बाद अब ये जो है कौन सा अधिकार हो गया, वैधानिक या जो है कानूनी। ठीक है, कानूनी अधिकार हो गया। कौन सा, ये जो है जो संपत्ति का अधिकार है। पहले क्या था, 1978 से पहले जैसे मानो गवर्नमेंट जो है हाईवे ले जा रही है, आपकी जमीन ले रही है, तो उस समय क्या है, अगर वो आपकी जमीन लेती थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, तो आपकी जमीन उस समय नहीं ले पाती थी। हाँ, आप एग्री हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त है तो वो आपकी जमीन नहीं ले पाती थी। लेकिन परेशानी होती थी डेवलपमेंट में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1978 में बिल लाई और उस बिल के माध्यम से उसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। और संविधान संशोधन करने के बाद उसने क्या किया, इस जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, इस अधिकार को ले जाके आर्टिकल 300 का में रख दिया। और फिर उस अधिकार को जब 300 का में ले जाके रख दिया, अब यहां तो है नहीं, तो अब वो कौन सा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार हो गया। आप फिर भी जो है न्यायालय में जाएंगे तो कानून के तहत आपको क्या, हाँ, आपके साथ न्याय होगा कि जितनी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट अगर हाईवे जा रहा है या फिर कोई और चीज वहां पार्क बना रही है, तो गवर्नमेंट उसका जो मुआवजा देगी। ठीक है, ये कौन से कौन सा ये जो अधिकार था, अधिकार जो 6वां था। इसको क्या हुआ, अब क्या है वर्तमान में, अब इस अधिकार को जब क्या हुआ, हटा दिया गया, तो अब 6 अधिकार बचे। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था। तो अब जो है हम लोग देखते हैं 7वां अधिकार कौन सा था। तो अब एक अधिकार तो खत्म हो गया। वर्तमान में इस बात को आप जो अपने दिमाग में रख लेंगे कि वर्तमान में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो 6 ही प्राप्त है। 7 मूल रूप से प्राप्त थे, पहले प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। हमें अभी बताया ना कि कौन सा जो हटा दिया गया, ये जो 6वां था उसको जो हटा दिया गया, तो अब 6 ही बचे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 7वां कौन सा प्राप्त था। 7वां जो है क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। इस संवैधानिक उपचार को जो है आर्टिकल 32 में इसका जो है मेंशन किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 32 में इसका मेंशन किया गया है। अब ये संवैधानिक उपचार क्या है, संवैधानिक उपचार वो है कि इसके माध्यम से अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है, आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या उसे कम किया जा रहा है, गवर्नमेंट कानून बना के आपके फंडामेंटल राइट को हड़प रही है, तो आप जो है इस आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत आप जो है कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा जो है क्या था,
ये फंडामेंटल राइट जो दिया गया है नागरिकों और व्यक्तियों को, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट था। आप लोग जो है अब आगे हम लोग एक एक जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन है, राइट टू कल्चरल है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन है, तो और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट है। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।